भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक अच्छा दोस्त 10 की जरूरत नहीं है। जिंदगी में एक ही दोस्त काफी है। 10 गलत दोस्तों से अच्छा एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि 10 गलत दोस्तों से अच्छा एक ईमानदार दुश्मन है ना, तो वो किसी दोस्त से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। अच्छा दुश्मन भी हमारी बुराइयों को जीवन से निकाल दिया करता है। कबीर को कहना पड़ा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। अच्छे दोस्त बनाओ। दोस्ती खुशियों को दुगना कर देती है। शायद हमारी तरक्की से हमारे रिश्तेदार खुश हो या ना हो, हमारे परिवार के लोग खुश भी होंगे तो ऊपर ऊपर होंगे, अंदर तो होली जलती है। ध्यान रखना हमारी तरक्की से। लेकिन ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी ऊंचाइयों से, हमारी तरक्कियों से हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ हुआ करते हैं। बाहर मुंह देखा प्यार, मुंह देखी मुस्कुराहट दिखाया करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारी तरक्की से दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा ईमानदारी से खुश होता है, हमारा दोस्त हमारी तरक्की से खुश हुआ, हमारा मित्र खुश होता है। ध्यान रखना, उस तरक्की से वो खुश होता है कि हमारा एक साथी यदि सच्चा दोस्त होगा तो एक सच्चा दोस्त आईने की तरह होना चाहिए। कैसे अच्छे दोस्त बने आप? मैं कह रहा हूं ना, अच्छा दोस्त मत ढूंढो, अच्छे दोस्त बनो, आईने की तरह बनो। आईने को देखा, शीशा को देखा, दर्पण को देखा है? कभी दर्पण में चेहरा देखा है? दर्पण में चेहरा इधर तो पूछो ही मत, सारे दिन पर्स में भी रखा होगा। ध्यान रखना, दर्पण में 1000 बार चेहरा देखते हो ना। कभी दर्पण को देखना। दर्पण अपनी परिभाषा कहता है, दर्पण आपको एक संदेश दिया करता है। दर्पण में केवल आदमी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, दर्पण में आदमी को अपना चरित्र देखना चाहिए, अपना व्यवहार देखना चाहिए। दर्पण को देखना। दर्पण जो है कैसा है दोस्त? दर्पण की तरह बनो। दर्पण कैसा होता है कि जब तुम हंसते हो तो दर्पण भी हंसता है, और जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोने लगता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम तो दूसरा हंसता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं हुआ करता है। अरे दोस्त हंसे तो हमारे होठों पर हंसी आ जाए, और दोस्त की आंखों में आंसू हो तो हमारी आंखें भी छलछला जाना चाहिए, तो वह सच्चा दोस्त हुआ करता है। दर्पण की तरह दोस्त बनो। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। सच बोलने वाला होना चाहिए दोस्त। दोस्ती को आगे बढ़ाओ। दोस्ती क्यों टूट जाती है? छोटी छोटी बातों में। दोस्ती ऐसा नाजुक धागा है, एक अविश्वास आया, एक गलतफहमी हुई कि दोस्ती टूट जाती है। ध्यान रखना। कभी कभी जो दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं, और कभी कभी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। जब दोस्ती में स्वार्थ आ जाता है तो दोस्ती का धागा कमजोर पड़ने लगता है। ध्यान रखना, दोस्ती तो निस्वार्थ हुआ करती है। दोस्ती तो वह पवित्र रिश्ता हुआ करता है जो हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और एक बात याद रखना मालेगांव वालों, दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। दोस्ती निभाना जिंदगी भर की एक साधना होती है, जिंदगी भर की एक तपस्या हुआ करती है। कभी कभी दोस्ती निभाने के लिए अपने अरमानों का गला घोंटना पड़ता है, और कभी कभी अपनी भावनाओं को भी काबू में रखना पर तब जाकर दोस्ती निभाई जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, दोस्ती से बड़ा आनंद दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। ध्यान रखिए। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती,
जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हर किसी को जीवन में दोस्त चाहिए। दोस्तों से खुशियां 1000 गुना बढ़ जाती है। मान्यवर, बच्चे, युवा, हम खुद अपने माँ बाप से वो बातें शेयर नहीं करते जो दोस्तों से कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी के एक एक राज दोस्तों के पास होते हैं, माँ बाप के पास नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, रिश्तेदारों के पास नहीं होते, और रिश्तेदारों को देना भी मत, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है। एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है दोस्ती। यदि मुझ पुलक सागर से पूछा जाए कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं कहूंगा दोस्ती महान होती है, रिश्तेदारी कोई महान नहीं हुआ करती है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, रिश्तेदारी बहुत छोटी है, दोस्ती बहुत बड़ी हुआ करती है। और एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, संकट में, बुरे दिन में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। यदि कोई आता है तो अपना दोस्त अपने काम आया करता है, अपना मित्र अपने काम आया करता है। रिश्तेदारों को बोलो तबीयत खराब है, 12 बजे अस्पताल जाना है, फोन रख देगा, कह देगा कल देखेंगे। और दोस्त को बोलो तो 12 बजे रात को भी दोस्त जान देने को तैयार है, खड़ा रहता। दोस्ती बहुत काम की हुआ करती है। मान्यवर, विचार करना है, आपसे निवेदन है। रिश्तेदारी में पाबंदियां हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, कंवर साहब आए पूछा नहीं, इज्जत नहीं की, धत तेरे की, मर गए खिलाते खिलाते, खाना बनाते बनाते, वो कंवर साहब कह गए मजा ही नहीं आया। धत तेरे का, क्या मतलब ऐसी रिश्तेदारी से है? रात दिन बेचारा लड़की का बाप हाथ जोड़ता है, सेवा करता है, बारात लगाता है, सब कुछ करता है, लास्ट में सुनने मिलता कंवर साहब को पसंद ही नहीं आया। लेकिन हमारा दोस्त तो वो ऐसा होता है कि भूख लगे तो दोस्त सुदामा के चने के चिवड़े भी चुरा करके खा जाया करते हैं। ध्यान रखिए, वह दोस्ती हुआ करती है जिंदगी में। दोस्ती में स्वतंत्रता है, रिश्तेदारी में पाबंदी है, कानून है, डिसिप्लिन है, और बड़े छोटे का भेद है। दोस्ती में काय का भेद? दोस्ती में तो दो पवित्र आत्माओं का मेल दोस्ती कहलाया करती है। ध्यान रखिए, दोस्ती में कुछ नहीं, रिश्तेदारी तो निभाना पड़ती है, मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, सास है, पूछना पड़ेगा, है ना? क्या करें? वो कितना भी इस औलाद को करते करते मर जाना, लास्ट में औलाद यही कहेगी तुमने हमारे लिए क्या किया है। ध्यान, आधे प्रवचन याद है, इधर से दिल की आवाज है, दिल से निकल रही है। ध्यान रखना, एक बेटा बाप से कहता है तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बेटा कहता है तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। क्या ऐसे शब्द दोस्ती में होते कि तूने मेरे लिए क्या किया है? नहीं। मान्यवर, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती में सुकून मिला करता है जिंदगी को। एक बात बताओ, घर में झगड़ा हो जाए तुम किससे बताती हो? हाँ, मंदिर में जाके, रास्ते में आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ। घर में समझ रहे देवी मंदिर में गई, काय की मंदिर में गई है वो, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के। क्या बात है, विचार करना है, आप सोचना। दोस्ती में शिकायत नहीं है, रिश्तेदारी में शिकायत है। दोस्ती में कोई शिकायत नहीं हुआ करती है, दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं हुआ करता है, रिश्तेदारी में ऊंच नीच हुआ करता है। रिश्तेदारी देखती है ऊंचे कौम का होना चाहिए, नीचे कौम का नहीं होना चाहिए। दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, ध्यान रखिए। दोस्ती में जाति पाति नहीं हुआ करती है, रिश्तेदारी में जात पात देखी जाती है। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, दोस्त जरूर बनो, अच्छे दोस्त बनो, गलत दोस्त मत बनो। एक बात याद रखना, मैं जहां तक सोचता हूं, अब्दुल कलाम को यदि गलत दोस्त मिल जाते तो अब्दुल कलाम लादेन बन जाते, और लादेन को अच्छा दोस्त मिल जाता तो अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाता। ध्यान रखिए।